अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमामुद्दीन है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एंड आई हैव अ फेलोशिप इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। आज हम बात करेंगे जॉइंट जो प्रॉब्लम है नी आर्थराइटिस के ऊपर, जो कि पूरी कॉमन प्रॉब्लम है। जितने भी एज्ड पीपल होते हैं ओवर 50 और इवन यंग पीपल में भी ये बहुत कॉमन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी मुश्किल पेश आती है चलने फिरने में और उनकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एक इसका नाम है कि जो कार्टिलेज है जॉइंट की वो घिस जाती है, और जो कार्टिलेज है वो एक लेयर होता है बोन के ऊपर जो कि सेंसलेस होता है। उसके मौजूदगी के अंदर जब हम चल फिर रहे होते हैं तो हमें कोई दर्द नहीं हो रहा होता जॉइंट्स में, लेकिन ओवर द टाइम एज की वजह से, फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से, वज़न बढ़ जाने की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से वो जो कार्टिलेज का लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता से रगड़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से वो कार्टिलेज जब हट जाती है तो मेन बोन सामने आ जाती है और वो टच हो जाने के ऊपर भी काफ़ी सारा दर्द होता है, जॉइंट में स्वेलिंग होती है और चलने फिरने में दिक्कत होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज के अंदर पेशेंट को दर्द नहीं होता, टांगों के अंदर खिंचाव महसूस होता है, टांग के पिछली साइड से खिंचाव होता है। अक्सर लोग उसको थकावट भी कह सकते हैं। चलने फिरने के बाद आके टांग बैठते हैं तो उनको जॉइंट के अंदर स्टिफनेस फील होती है, तो इसको स्टेज 1 आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। स्टेज नंबर 2 के अंदर खिंचाव भी होता है और साथ में दर्द भी होता है, लेकिन हर वक्त दर्द नहीं होता। कभी दर्द ज़्यादा होता है, कभी दर्द कम होता है। ख़ास तौर के ऊपर सर्दियों के मौसम में, विंटर में ये दर्द ज़्यादा होता है, गर्मियों में ज़रा कम होता है। इसको स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 3 के अंदर पेशेंट की चाल बदल जाती है और चलने के दौरान में दिक्कत होती है और वो पेशेंट हमें आके बताते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी चाल में फ़र्क आ गया है। तो उसको नॉर्मली अगर हम जिस तरह इंटरप्रेट करते हैं तो स्टेज 3। स्टेज 4 के अंदर घुटने के मुड़ने की सलाहियत कम हो जाती है, तो नीचे घुटना मुड़ता नहीं है, पेशेंट नीचे बैठ नहीं सकते, ज़मीन के ऊपर सीढ़ी उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है या यूँ कह लें कि नामुमकिन हो जाता है। तो उस स्टेज को कहते हैं स्टेज 4 डिजीज़। अब ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज के स्टेज 1 और 2 पे आदमी नॉर्मल चलते हैं और उनको इतना कोई दर्द या चलने में फ़र्क महसूस नहीं होता, तो वो घर पे भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं। स्टेज 3 के अंदर दर्द होता है, उसके लिए मेडिसिन लेना पड़ती है जब भी दर्द होता है, लेकिन कभी दर्द है कभी नहीं है, इसलिए पेशेंट उसको निगलेक्ट करते रहते हैं। आर्थराइटिस का जो दर्द है वो कंटिन्यूस नहीं होता, इसलिए जो है कभी दर्द की दवाई खा ली, कभी कुछ कर लिया। स्टेज 4 में जब पहुंच जाते हैं तो फिर घर में चलना भी मुश्किल हो जाता है, यानी कि जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो करना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि वॉशरूम आना जाना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, इस सब चीज़ों में जब दिक्कत आ जाती है तो फिर चलना कम हो जाता है। समझाने का मतलब ये है कि हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। अगर कि पेशेंट अर्ली स्टेजेस में है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तो हम उसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो अर्ली स्टेजेस के हैं वो अच्छे हैं, उसमें बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है, जिसके अंदर PRP इंजेक्शन होते हैं, जेल के इंजेक्शन होते हैं या फिजियोथेरापी यूनिट है, और वो फिजियोथेरापी करने से वो अगले स्टेज में जाने से रुक सकते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 के अंदर ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल होता है, जिससे मैदा ख़राब होने का ख़तरा होता है, एंड इवेंचुअली स्टेज 4 के अंदर नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसका एक कामयाब ऑपरेशन होता है जिसके अंदर मरीज़ का चलना फिरना नॉर्मल हो जाता है। बट जो मरीज़ इस तलाश में हो कि वो इस स्टेज तक ना पहुँचे कि उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, तो देखें, और अगर वो समझते हैं कि वो स्टेज 1 और 2 पे हैं, तो यू कैन कंसल्ट विद अस एट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जिसमें आपका एक अच्छा इलाज और फिजियोथेरापी होने से आप अगले स्टेज में जाने से रुक सकते हैं और इस बीमारी को पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताएं क्योंकि अगर आपको समझ आ जाए कि नॉर्मल जो सिम्टम और साइंस क्या होते हैं आर्थराइटिस के, ताकि आम ज़बान में उसको समझा जा सके, ताकि हम उसको पहले ही रोक लें तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। Thank you so much. I wish you best of luck.